नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ का मतलब मेरे अंदर, खुद के अंदर। म्यूचुअल का मतलब हम दोनों के अंदर, दो बंदे चाहिए इसमें। म्यूचुअल, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों के आपसी। तो इसके अंदर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स चाहिए। अब होगा क्या, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में कुछ नहीं लगा हुआ, आराम कर रही है, सो रही है, कोई बैटरी नहीं, कोई करंट नहीं, आराम आराम से बैठी हुई है। इस कॉइल में मैं गया, इसको ऑन किया मैंने और इसमें करंट बढ़ गया, करंट इंक्रीज हो गया। जब करंट इसका इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इसका इंक्रीज हुआ, पड़ोस की कॉइल बहुत पास पड़ी हुई थी, इसने इसका भी बढ़ा दिया। असर तो पड़ोस पे भी पड़ेगा, अगर इसका भी बढ़ेगा तो पड़ोसी का भी बढ़ गया, फ्री में बढ़ गया। अब ये नाराज हो गई, कैसे कैसे बढ़ गया। वो कहती है यार अच्छा मेरा भी बढ़ गया, चाहे किससे भी बढ़ाया हो, मेरे पड़ोस से बढ़ाया हो, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अपोज करूंगी, अपने अंदर क्या करंट, अपने अंदर करंट पैदा करूंगी, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, ताकि इंक्रीजिंग बी को अपोज किया जा सके। तो ये करंट पैदा करके बैठ गई। हमने इसमें करंट चेंज किया, ये हमने दिया, ये फ्री में ही करंट पैदा करके बैठ गई, क्योंकि कह रही है मैं अपोज करूंगी। इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कि फ्लक्स किसका चेंज हो गया, सेकेंडरी का। करंट हमने किसमें इंक्रीज किया, डिक्रीज करवाया था, प्राइमरी का। हमने सेकेंडरी को तो छेड़ा भी नहीं, वो फ्री में फ्लक्स चेंज हो गया, फ्री में इंड्यूस जनरेट हो गई। ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो ये देखो, म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। पड़ोस की कॉइल में करंट चेंज हुआ, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई। म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट ये है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल एम। अब इसका कितना फ्लक्स चेंज हुआ वो निकालने जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये देखो, इसका फ्लक्स चेंज हुआ फाई। हमने करंट किसको दिया, प्राइमरी को। फ्लक्स किसका निकाला, सेकेंडरी का। लेकिन एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर इसमें करंट चेंज हो रहा है। मैंने कहा हो रहा है, कहता इसका भी तो फ्लक्स चेंज होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। इसमें भी तो इंड्यूस करंट पैदा होगा, बिल्कुल होगा। उससे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अभी हम करके आ रहे हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल पढ़ते हैं, हम सेल्फ को कंसिडर नहीं करते, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पड़ोस की कॉइल में इंटरेस्टेड हैं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सेल्फ इंडक्शन में। अब म्यूचुअल में इंडक्शन है, पड़ोस की कॉइल में इंटरेस्टेड है, जिसको हमने कुछ दिया नहीं था। तो फ्लक्स किसका चेंज हुआ, सेकेंडरी का, जिसमें करंट नहीं है। और वो फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी के करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा प्राइमरी का करंट चेंज होगा, उतना ही फील्ड ही अपना डेवलप करेगी। जितना ये बी डेवलप करेगी, पड़ोस का बी भी सेम होगा, बढ़ेगा, और इसमें फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका फ्लक्स इसके करंट पे डिपेंडेंट है। तो देख लो, इसका फ्लक्स सेकेंडरी का किस पे डिपेंडेंट है, पहली टर्न के करंट पे डिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट ये है, ये करंट किसका है, प्राइमरी कॉइल का है, और फ्लक्स किसका है, सेकेंडरी कॉइल का है। फ्लक्स उसका कैलकुलेट हो रहा है जो आराम से सोया पड़ा है, इसमें कोई करंट नहीं है, और करंट उसका जो हमने दिया। सही। अब पड़ोस का जो फ्लक्स हुआ, वो पहली कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में कांस्टेंट लग गया एम। एम को अंडरलाइन करो, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कैपिटल एम का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब किसी ने कहा सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, कहता जी आप प्राइमरी कॉइल में अगर करंट बढ़ाएंगे तो पड़ोस की कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ेगा, सही है। लेकिन वो स्टूडेंट कहता कि तो प्राइमरी कॉइल के मेरे एक्सपेरिमेंट में करंट ज्यादा बढ़ा ही नहीं, 0.5 एम्पियर बढ़ा, लोगों का तो 5 एम्पियर बढ़ गया, मेरा 0.5 ही बढ़ा। तो क्या मेरी पड़ोस की कॉइल का फ्लक्स नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा बढ़ सकता है, अभी बढ़ सकता है। कैसे, तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से फ्लक्स अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। वो कहता किसके बढ़ाऊं, मैंने कहा पहली के भी बढ़ाओ, दूसरी के भी बढ़ाओ। कहता लेकिन मेंशन तो है नहीं। मैंने कहा देखिए, जो एम लगा रहा हूं ना, इसमें सब छुपा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स भी छुपे हुए हैं, जैसे एल में छुपे हुए थे, एम में भी छुपे हुए हैं। तो दोनों कॉइल्स की डायमेंशन के ऊपर एम डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। तो हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एम किसका बना हुआ है। पर हाँ, फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का पहले प्राइमरी कॉइल के करंट पे डिपेंडेंट है। तो फिर जो पड़ोस की कॉइल जो आराम से सोई पड़ी थी, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये ईएमएफ किस में पैदा हो रही है, सेकेंडरी में, जिसमें कुछ आराम से बैठी पड़ी थी उसमें। तो फाई की वैल्यू क्या है, एम आई। एम बाहर आ गया, फॉर्मूला नोट करो, ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी
जैसे एल के यूनिट्स हेनरी है, एम के यूनिट्स भी हेनरी है।